नमस्कार। आप सभी का इंडियन ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल अपनों ने भारत के बंदरगाह पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे भारत के परमाणु ऊर्जा केंद्र, है ना। तो चलते हैं आगे। तो दोस्तों, भारतीय विद्युत उत्पादन एवं आपूर्ति के क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा एक निश्चित एवं निर्णायक भूमिका है। किसी भी राष्ट्र के संपूर्ण विकास के लिए विद्युत की पर्याप्त तथा अबाधित आपूर्ति का होना आवश्यक है। विकासशील देश के होने के कारण भारत की संपूर्ण विद्युत आवश्यकताओं का एक बड़ा भाग गैर पारंपरिक स्रोतों से पूरा किया जाता है, क्योंकि पारंपरिक स्रोतों द्वारा बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकता। भारत ने नाभिकीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त की है। इसका श्रेय डॉक्टर होमी भाभा द्वारा प्रारंभ किए गए महत्वपूर्ण प्रयासों को जाता है, जिन्होंने भारतीय नाभिकीय कार्यक्रम की कल्पना करते हुए इसकी आधारशिला रखी। तब से ही परमाणु ऊर्जा विभाग परिवार के समर्पित वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों द्वारा बड़ी सतर्कता के साथ इसे आगे बढ़ाया गया है। भारत में गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में परमाणु बिजली केंद्र है। ये केंद्र सरकार के अधीन है। वर्तमान में अप्रैल 2015 से जनवरी 2016 तक कुल बिजली उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का भाग 30,869 मिलियन यूनिट है, जो कि लगभग 3.3% है। वर्तमान में कुल स्थापित क्षमता 4,780 मेगावाट है तथा 2022 तक 13,480 मेगावाट बिजली के उत्पादन की संभावना है। यदि वर्तमान में सभी निर्माणाधीन और कुछ नए प्रोजेक्ट को समयबद्ध तरीके से पूरा कर लिया जाता है तो 1983 में गठित परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड भारत में परमाणु ऊर्जा के लिए नियामक संस्था है। नाभिकीय विज्ञान अनुसंधान बोर्ड के द्वारा अनुसंधान और विकास संबंधी गतिविधियां की जाती है। दोस्तों, आपको एक चित्र दिखाया गया है। ये जो चित्र है भारत के तमिलनाडु का कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ना। इसको आप और अच्छे से गूगल पर देख लीजिएगा। भारत में सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्र का संचालन न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL करता है। NPCIL भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। इसकी स्थापना 1987 में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के रूप में की गई थी। अब देखते हैं हम भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सूची। पहला आता है केंगा परमाणु संयंत्र, जो कर्नाटक राज्य में है। दूसरा काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र सूरत, गुजरात में स्थित है ना। तीसरा कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र तमिलनाडु। चौथा कलपक्कम परमाणु संयंत्र, ये भी तमिलनाडु। पांचवा नरोरा पावर प्लांट उत्तर प्रदेश। छठा रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कोटा, राजस्थान। सातवां आता है तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र। अब हम एक एक परमाणु ऊर्जा केंद्र को अच्छे से देख लेते हैं। पहला लेते हैं तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, है ना। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र का संचालन 1969 से शुरू हुआ, है ना। यह भारत के सबसे पुराने बिजली स्टेशनों में से एक है। यह संयंत्र अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के सहयोग से बनाया गया था। तारापुर संयंत्र क्वथन जल रिएक्टर का उपयोग करता है। दूसरा आता है रावतभाटा। अब रावतभाटा राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले
में रावतभाटा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र की शुरुआत 1970 से की गई थी। इस संयंत्र को कनाडा की सहायता से स्थापित किया गया था। इस प्लांट की क्षमता 1240 मेगावाट है। तारापुर के बाद यह दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र था। यह प्लांट जो है चंबल नदी पर बने राणा प्रताप सागर बांध के नज़दीक स्थित है। यह संयंत्र प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर आधारित है, यानी कि दाबित भारी वाटर रिएक्टर है ना। अगला आता है कलपक्कम। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में चेन्नई के पास स्थित भारत का पहला पूर्ण स्वदेश निर्मित संयंत्र है। 2 इकाइयों के साथ इस संयंत्र की क्षमता 220 मेगावाट है। यह संयंत्र प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर आधारित है। हाल ही में यूरेनियम 233 का उपयोग करने वाला दुनिया का पहला थोरियम आधारित परमाणु संयंत्र भवानी यहाँ स्थापित किया जा रहा है ना, भवानी नामक स्थान पर। अगला नरोरा जो है उत्तर प्रदेश के बुंदलशहर जिले में नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का चौथा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। यह गंगा नदी के किनारे स्थित है। इस संयंत्र में 2 रिएक्टर और कुल क्षमता 220 मेगावाट है। इसके पहले रिएक्टर की शुरुआत 1991 में हुई थी। अगला कुंडनकुलम तमिलनाडु में स्थित भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। यह प्लांट 2013 में रूस की सहायता से शुरू हुआ था। कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र की क्षमता 2 रिएक्टर के साथ 2000 मेगावाट है। इस संयंत्र को न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCIL द्वारा विकसित किया जा रहा है। अगला काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र सूरत के नज़दीक तापी नदी के किनारे गुजरात में स्थित है। इस प्लांट का संचालन 1991 में शुरू हुआ था। 2 रिएक्टर के साथ इसकी क्षमता 220 मेगावाट है। यह संयंत्र प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर आधारित है, ये भी है ना। अगला केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक में उत्तर कन्नड़ जिले में काली नदी के पास स्थित है। इसका संचालन वर्ष 2000 से ही शुरू हुआ है। इस संयंत्र में कुल 4 इकाइयाँ हैं। यह संयंत्र प्रेशराइज्ड हैवी वाटर आधारित है, ये भी है ना। केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की 1/3 ऊर्जा कर्नाटक को प्राप्त होती है और इसके अलावा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी को भी बिजली आपूर्ति होती है। अब हम भारत के परमाणु ऊर्जा केंद्र को मैप के अंदर देख लेते हैं। सबसे पहला देखते हैं हम नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र। यह है यूपी में कहाँ पर ये इसकी लोकेशन या इसका स्थान बताया गया है। अगला राजस्थान में है रावतभाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र, जो मध्य प्रदेश के नीमच जिले के नज़दीकी आता है लगभग में, है ना। अगला आता है काकरापारा परमाणु ऊर्जा केंद्र, यह है गुजरात में, इसकी लोकेशन यहाँ पर दी गई है। और अगला आता है तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र, यह महाराष्ट्र में है ना, यह यहाँ पर स्थित है। अगला आता है फिर केगा परमाणु ऊर्जा केंद्र, जो गोवा के पास कर्नाटक राज्य में है ना। फिर चलते हैं तमिलनाडु में 2 है। कौन सा? कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा केंद्र जो यहाँ पर बताया गया है, और कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र जो चेन्नई के पास बताया गया है ना। अब देखते हैं हम भारत में प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा केंद्र, है ना। हाल ही में 2023 में केंद्र सरकार ने हरियाणा फतेहाबाद जिले के गोरखपुर में उत्तर भारत के पहले परमाणु संयंत्र की मंजूरी दी है। इस संयंत्र में 700 मेगावाट की 2 इकाइयाँ स्थापित की जाएगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश में चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र को भी मंजूरी मिल चुकी है, जिसकी क्षमता 1400 मेगावाट होने वाली है। यह परियोजना मंडला जिले में कान्हा नेशनल पार्क के पास स्थित है। इसी कारण इसका विरोध भी किया जा रहा है। राजस्थान के बांसवाड़ा में भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रस्तावित है, जिसमें 700 मेगावाट की 4 इकाइयाँ स्थापित की जाएगी। भारत और फ्रांस मिलकर महाराष्ट्र के जेतपुर, है ना, भारत और फ्रांस दोनों मिलकर महाराष्ट्र के जेतपुर में सबसे बड़े परमाणु संयंत्र पर भी काम कर रहे हैं। जेतपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 1650 मेगावाट के 6 न्यूक्लियर रिएक्टर स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा भारत सरकार मध्य प्रदेश के भीमापुर 700 मेगावाट के 4 रिएक्टर, आंध्र प्रदेश के कोबड़ा 1208 मेगावाट के 6 रिएक्टर और पश्चिम बंगाल के हरिपुर
1000 मेगावाट के 6 रिएक्टर में भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना प्रस्तावित है। तो दोस्तों, आज अपनों ने भारत के परमाणु ऊर्जा केंद्र पढ़ लिए हैं और आपको अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।